हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम आरबीएससी के लिए। चैप्टर है हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल में हम एल्कोहल स्टडी कर चुके हैं, फिनोल हम इसमें स्टडी कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। फिनोल और एल्कोहल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ईथर की बात हम करेंगे प्यारे बच्चों। और इससे पहले जो है हमने जो फिनोल है, फिनोल के लिए हमने मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर दी थी। हमने प्रिपरेशन मेथड्स, यूजेस एंड केमिकल रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर दी थी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ईथर। ईथर टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों ईथर में सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। ईथर जो होता है, एक एग्जांपल लिखता हूँ ईथर का, जैसे CH2O डाइमेथिल ईथर हमने लिखा। एल्किल ग्रुप ऐड होते हैं, इसके अंदर दो एल्किल ग्रुप ऐड होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? दोज compounds in which two valency of bivalent oxygen atom is satisfied by alkyl groups are known as ether. Dear friends, definition of ether is those compounds in which two valency of bivalent oxygen atom is satisfied by alkyl groups are known as ether. जो ऑक्सीजन की जो वैलेंसीज होती है, टू वैलेंसीज वो सेटिस्फाइड होती हैं टू एल्किल ग्रुप्स के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लिखेंगे इसके लिए नॉर्मल नेम एंड सामान्य नेम, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल नेम, और IUPAC नेम, फॉर्मूला एंड सीरियल नंबर। ठीक है, सीरीज ड्रॉ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट हम इसमें लिख रहे हैं CH3OCH3 एंड सेकंड यूज ले रहे हैं अपन CH3CH2OCH3। थर्ड ले रहे हैं CH3CH2OCH2CH3 एंड फोर्थ हमने लिखा C6H5OC6H5। नंबर फिफ्थ एग्जांपल लिखते हैं C6H5OCH3। नंबर 6 एग्जांपल हमने लिखा प्यारे बच्चों CH3 ऑक्सीजन CH3 एंड CH3। So dear students, total 6 एग्जांपल हमने लिखे हैं इसके लिए। नंबर फर्स्ट CH3OCH3, नॉर्मल नेम इज डाइमेथिल। मैथिल मीन CH3 ग्रुप, 2 methyl मीन डाइमेथिल ईथर, नॉर्मल नेम इज। नंबर सेकंड कंपाउंड नॉर्मल नेम इज methyl एंड एथिल अल्फाबेटिकल ऑर्डर E जो होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है? पहले आता है। और CS में मैथिल में क्या आता है? M आता है। सो पहले रिटर्न किसको करेंगे? पहले किसको राइट करेंगे? पहले लिखेंगे CH3CH2 मीन एथिल को, एथिल मैथिल ईथर। एंड सेकंड एग्जांपल, 2 ethyl group present in this example, so normal name is diethyl ether. And number 4 example, 2 phenyl group present, diphenyl C6H5 known as phenyl group, so 2 phenyl group present in this example, so normal name is diphenyl ether. Example number 5, 1 methyl group and 1 phenyl group present, methyl M and phenyl P, so methyl phenyl ether, normal name is methyl phenyl ether. Last example number 6, iso group present
Iso group present isopropyl and CH3 mean methyl. Isopropyl ether, methyl isopropyl ether, normal name is. So dear friends, IUPAC nomenclature, alkoxy, formula is alkoxy, positive alkane, alkoxy alkane. So dear friends, number 1 carbon present, 1 इसमें हम लेंगे जेनेटिक, इसमें हम एक जनक लेंगे और एक इसमें क्या लेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट इसमें यूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। वो उसमें क्या होती है, जनक श्रृंखला होती है एक तरह से, और पेरेंट श्रृंखला होती है, पेरेंट चेन होती है, और एक होती है इसमें सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें मेथिल ओनली 1 कार्बन प्रेजेंट है, 1 इसमें पेरेंट मॉलिक्यूल है, पेरेंट है, और 1 क्या है इसमें सब्स्टिट्यूएंट है। तो नेम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन प्रेजेंट है, मेथॉक्सी एल्कोक्सी मीन मेथॉक्सी एल्केन मीन 1 कार्बन प्रेजेंट, एथेन मेथेन मीन नेम इज मेथॉक्सी मेथेन नेम इज। नंबर सेकंड 2 कार्बन प्रेजेंट, नंबर फर्स्ट है, नंबर सेकंड मीन पेरेंट चेन, parent chain methyl is substituent, so name is methoxy, 2 carbon mean ethane, name is methoxyethane. Example number 3 is 2 carbon present and 2 carbon present, 1 2 1 2, same number of carbon present, so 1 ethyl group act as a substituent and 1 ethyl group act as a parent molecule, so name is ethoxy ethane, name is ethoxyethane. Number 4 C6H5 OC6H5 diphenyl ethyl mean benzoxy या phenoxybenzene. So difference C6H5 OC6H5 phenoxy benzene, name is C6H5O CH3 methoxybenzene, और लास्ट एग्जांपल 3 कार्बन प्रेजेंट, 1 2 3 and 1 carbon methoxypropane, name is methoxypropane because CH3 act as a substituent and CH3 act as a parent chain. So dear students, normally IPAC nomenclature of ether completed. Example total 6 हमने solve की है, normal name and IUPAC nomenclature के। ओके, इसके बाद हम स्टडी करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर की प्रिपरेशन मेथड्स हम इसमें स्टडी करेंगे। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर। फ्रेंड्स, प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात करते हैं हम। प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ेंगे
बाई एथेनॉल। फर्स्ट हम इसमें मेथड पढ़ेंगे, लैबोरेटरी मेथड। लैबोरेटरी मेथड में डियर स्टूडेंट्स हम एथेनॉल का यूज करते हैं, CH3CH2OH एथेनॉल, एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ethanol we are used, and this reaction completed 373 Kelvin temperature. This reaction is completed 373 Kelvin temperature in the presence of concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4. So dear students, water molecule removed in this reaction, and product will be formed diethyl ether. Product will be formed diethyl ether. Diethyl ether. Number second, if this reaction is completed at high temperature, mean 413 Kelvin temperature in the presence of concentrated H2SO4. So dehydration reaction completed. Dear friends, this reaction is completed at high temperature 373 above 413 Kelvin temperature. So dehydration reaction completed, mean methyl group hydrogen removed and OH removed also. So water molecule removed in this reaction, and product will be formed alkene CH2 double bond CH2 alkene, and this reaction is known as dehydration reaction. Dehydration completed at 413 Kelvin temperature. So dear students, this reaction is completed at high temperature 413 Kelvin temperature in the presence of concentrated H2SO4. So ethanol converted alkene easily. So dehydration reaction complete. Laboratory method complete. So dear students, number second reaction is other reactions. Other reactions. Number second, other reactions. Other reactions laboratory method में हमने बात की 373 Kelvin temperature and concentrated H2SO4 by ethanol. So dear students, by ethanol हमें यूज करना है, इथेनॉल से हम कंप्लीट करेंगे। तो इथेनॉल से हमें प्रिपेयर करना है ईथर को। एक्जेक्टली सेम रिएक्शन है, लेबोरेटरी मेथड है CH3CH2OH and HOCH2CH3. This reaction is completed Al2O3 aluminium trioxide and 300 aluminium trioxide, and dear friends, and heat in this reaction. So water molecule removed in this reaction, and product will be formed diethyl ether CH2O CH3 CH2 OCH2 CH3, mean diethyl ether will be formed in this reaction. Water molecule removed in this reaction. Water molecule removed. And next reaction by ethanol CH3CH2OH. CH3CH2OH. This reaction is Al2O3 at high temperature. Al2O3 at high temperature 413 Kelvin temperature. And dehydration reaction complete in this reaction, and alkene is formed CH2 double bond CH2 and water molecule removed in this reaction. So dear friends, this reaction is completed at 523 Kelvin temperature, and this reaction is completed 623 Kelvin temperature. 623 Kelvin temperature. So dear friends, 523 Kelvin temperature, Al2O3 catalyst, and water molecule removed in this reaction, the product will become diethyl ether, and ethanol react with aluminium trioxide catalyst in the presence of high temperature 650 Kelvin temperature, alkene molecule to be formed in this reaction. So other reaction of ethanol complete. Number second reaction complete. Number third reaction is Williamson ether synthesis.
Williamson's ether synthesis reaction. So dear students, most important reaction is Williamson's ether synthesis reaction. Williamson's ether synthesis reaction is the most important reaction. Number first is first reaction CH3 CH2OH phenol. So alkyl halide we are use Cl positive NaOR means sodium alkoxide. Sodium alkoxide ethyl chloride react with sodium alkoxide, NaCl removed in this reaction and product will be formed ether. Ether will be formed. The example is CH3CH2 high positive NaOC2H5 with sodium alkoxide and sodium iodide removed in this reaction and product will be formed diethyl ether. Diethyl ether and sodium iodide removed in this reaction. So reaction Williamson ether synthesis. Number first reaction is complete. Number second reaction Williamson ether synthesis is Williamson's ether synthesis is tertiary butyl bromide we are used and we are prepared tertiary ether and primary sodium alkoxide we are used. Then NaBr removed in this reaction and NaOC2H5 is a hard base. So hydrogen also removed, methyl group. So product will be formed CH3 C double bond CH2 single bond CH3 and positive NaBr and C2H5OH. So dear students, note a tertiary butyl ether is formed because sodium ethoxide is a hard base. So NaBr removed in this reaction and hydrogen removed methyl group. So C2H5OH ethanol also removed in this reaction and alkene to be formed in this reaction 1, 2, 3 with product name is 2-methyl prop 1 name is 2-methyl prop 1. चलिए बच्चों हम देखते हैं 3 डिग्री प्रत्येक ईथर का निर्माण का हम प्रयास करते हैं तो हम देखेंगे हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं प्रत्येक ब्यूटिल ब्रोमाइड इन 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है इसकी रिएक्शन करते हैं हम 1 डिग्री सोडियम एथोक्साइड के साथ में। तो ये हार्ड बेस होने के कारण से ये क्या करेगा NaBr को रिमूव करेगा और हाइड्रोजन जो है मेथिल ग्रुप से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा एंड एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। इन tertiary butyl bromide react with sodium ethoxide act as a hard base, so alkene is formed NaBr and C2H5OH removed in this reaction. So हम देखेंगे प्यारे बच्चों इसमें कि आगे हम क्या प्रिपरेशन करें 3 डिग्री ईथर का प्रिपरेशन करें तो हमें यूज लेना पड़ेगा तृतीयक सोडियम एल्कोक्साइड का यूज किया है। ये 1 डिग्री यूज किया हमने यहाँ पर और यहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड we are used and react with the primary alkyl halide CH3Br primary alkyl halide react with sodium tertiary butoxide NaBr removed in this reaction and tertiary ether is formed in this reaction. Tertiary ether is formed in this reaction. Methyl tertiary butyl
ether. Methyl tertiary ether is formed in this reaction. सो प्रत्येक ईथर हमने प्रिपेयर कर लिए हैं प्यारे बच्चों विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड के द्वारा हमने इसको प्रिपेयर किया है। वापस हम इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन हमने की है सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एथिल क्लोराइड के साथ में, तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जांपल हमने लिया डाइएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। नंबर सेकंड रिएक्शन में ट्रांसलेट ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथोक्साइड रिएक्ट एज ए हार्ड बेस, सो alkene to be formed in this reaction because sodium ethoxide acts as a hard base and remove hydrogen in tertiary butyl bromide. So dear students, product will be formed 2-methyl prop 1-ene. And number second reaction is sodium tertiary butoxide. When sodium tertiary butoxide 3 degree react with the methyl bromide primary alkyl halide, and the product will be formed methyl tertiary butyl ether. Mean 3 degree ether is formed in this reaction, and this reaction is the most important reaction for exam. So dear students, नोट कर लेना इस रिएक्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है आपसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस की। आप इसमें तृतीयक एल्किल हैलाइड से टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से हम निर्माण नहीं कर सकते, इसका ईथर का निर्माण नहीं कर सकते। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड नॉट फॉर्म्ड टर्शियरी ईथर बाय। एंड नंबर सेकंड क्वेश्चन, formation of tertiary ether by sodium tertiary butoxide. सोडियम बुटोक्साइड से हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? तृतीयक ईथर का, टर्शियरी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे हम स्टडी करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक रिएक्शन और इसमें शेष रह गई है, उस रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। और टर्शियरी ईथर का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, अदर इसमें हम ईथर का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। CH2 एथिल आयोडाइड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड and product will be formed diethyl ether and 2 silver iodide molecule removed in this reaction. 2 silver iodide molecule removed in this reaction and diethyl ether will be formed. This is the third reaction of ether synthesis. So dear students, physical properties of ether, preparation methods of ether completed, and next topic is physical property of ether. Physical properties of ether. Physical properties of ether. Number first physical property is it is used in as a laboratory reagent, and it is used in an anesthetic used as anesthetic। एक तरह से ये एनेस्थेटिक में निश्चेतक के रूप में इसको यूज किया जाता है, बेहोश करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज soluble in organic solvents। It is soluble in organic solvents and it is colorless nature and sweet smell in it। Boiling point of diethyl ether is 307.6 Kelvin and it is soluble in water and
Structure of diethyl ether is CH2CH3 lone pair present on oxygen atom, and bond angle of diethyl ether is 110 degree, 110 degree, 110 degree, and hybridization is sp3 hybridization, and sp3 hybridization bond angle is sp3 hybridization normal bond angle is 109 degree at 28 minute, 109 degree 28 minute normal bond angle, but diethyl ether bond angle is 110 degree because two ethyl group present and two lone pair of electron present on oxygen atom, so repulsion takes place and bond angle increases 109 degree 28 minute to 110 degree. So dear friends, present of diethyl groups and two lone pair of electron present on oxygen atom, so repulsion takes place on bond pair and lone pair of electrons, so bond angle 109 degree to 28 minute increases 110 degree. Okay, so physical property of diethyl ether completed, and नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, डायथील ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने के बाद में इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लगातार आप वीडियोस देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और लगातार आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में ताकि लगातार वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें, और आप इस लॉकडाउन का आप जो स्कूल नहीं लग पा रही है इस कोरोना महामारी की वजह से, तो आप घर बैठ करके स्टडी कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।